अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो है एनएमडी कैट इंग्लिश का जो पोर्शन है 2020 का वो हम लोग उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि वी प्रेफर फ्रूट्स डैश स्वीट्स। काफ़ी बच्चों ने यहाँ पे ऑप्शन 2 को भी सिलेक्ट किया और काफ़ी बच्चों ने यहाँ पर जो था वो ऑप्शन ओवर को भी सिलेक्ट किया। एनीहाउ हम लोग यहाँ पे लॉजिकली देखते हैं कि इसका आंसर जो था वो क्या होना चाहिए था। तो बेसिकली जब भी हम लोग एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे हम लोग जो वर्ड है वो टू का इस्तेमाल कर रहे होते हैं एक्टिव वॉइस के अंदर, और प्रेफर ओवर का इस्तेमाल किया जाता है जब भी हम लोग जो पैसिव वॉइस वाले सेंटेंसेस जो होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो क्योंकि ये हमारे पास एक एक्टिव वॉइस वाला सेंटेंस था तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रेफरेबल वर्ड था वो हमारे पास प्रेफर टू होना था। हमारे पास यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होनी चाहिए थी वो टू वुड प्रेफर फ्रूट्स टू स्वीट्स। फॉर एग्जांपल इनकी सेंस किस तरह से हम लोग बना सकते हैं कि जब भी हम लोग पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस लाइक अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो मैंगोज आर प्रेफर्ड ओवर ऑरेंजेस के मैंगोज को ऑरेंजेस के ऊपर प्रेफर किया जाता है। तो ये हमारे पास जो है वो पैसिव वॉइस सेंटेंस है। यहाँ पर हम लोग प्रेफर्ड ओवर को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर हम लोग प्रेफर मैंगोज टू ऑरेंजेस मतलब अगर हम लोग यहाँ पर जो है वो एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस के अंदर इस चीज़ को लेकर आएंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगी वो हमारे पास जो है वो टू ही बनेगी। इसके अलावा हम लोग ओवर को कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं तो क्या नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर जो है हम लोग ओवर को इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक आई डोंट प्रेफर टी ओवर कॉफ़ी। तो नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर भी प्रेफर ओवर आ सकता है, और नेगेटिव सेंटेंस जो पैसिव वॉइस सेंटेंस होते हैं उनके अंदर भी जो है हम लोग प्रेफर ओवर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये हमारे पास एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस था सीधी सी एक सिंपल, तो हमारे पास यहाँ पर जो था वो यहाँ पे हम लोग राइट ऑप्शन जो है वो टू सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनेगा वो टू बनेगा। वी प्रेफर फ्रूट्स टू स्वीट्स। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो टू आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं जहाँ पे वो कैब के अंदर से इस दफ़ा कोई भी सिनोनिम या एंटोनिम्स नहीं पूछे गए थे बल्कि स्पेलिंग वगैरह ही आपसे पूछे गए। तो यहाँ पे आपने जो था वो राइट स्पेलिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना था। तो हमारे पास जो है वो यहाँ पर एक्सेंटुएटेड जो है वो डेल्टा ऑप्शन ठीक है कि जिसका मतलब होता है टू मेक प्रोमिनेंट। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसके अंदर भी हमने करेक्ट स्पेलिंग ही सिलेक्ट करनी थी। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो क्वेश्चन बीटा वाली राइट ऑप्शन आ जाएगी जिसका मतलब होता है हमारे पास वार्निंग। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे सेंट्रिक जो हमारे पास इसका लफ्ज़ी मतलब हमारे पास एक रेंज आ जाएगा तो अल्फा ऑप्शन जो है वो यहाँ पे राइट ऑप्शन बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अगेन हमने करेक्ट स्पेलिंग ही चूज़ करने थे। तो यहाँ पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा आ जाएगा डेफिनेट। इसका मतलब होता है कि क्लियर या फिर नाउन। तो ये चार जो थे वो हमारे पास कैप के अंदर से एमसीक्यूज आए थे जिनके अंदर हम लोगों ने जो था वो स्पेलिंग ही सिलेक्ट करने थे। तो ये सिंपल से थे एनएमडी कैट 2020 के अंदर वो कैप के पर्सपेक्टिव से जो है वो बहुत ही आसान चीज़ें आप लोगों के सामने रख के दी गई थी। तो होप्स हो कि आप सब बच्चों के जो है वो एमसीक्यूज ये वाले एटलीस्ट जो थे वो 4x4 ही आप लोगों ने सेलेक्ट किए होंगे। अगले एमसीक्यूज भी हम लोग देखते हैं। एमसीक्यूज है द हेड मास्टर डैश टू स्पीक टू यू। तो हम लोग इनके रूल्स भी देखते हैं और फिर ऑप्शंस को भी देखते हैं कि कौन सी ऑप्शन ठीक होगी या नहीं ठीक होगी। तो यहाँ पर जो सबसे पहले हमारे पास रूल इस्तेमाल होगा वो हमारे पास है बेसिकली वांट जो है ना वो हमारे पास एक स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिनके किसी भी किस्म की आईएनजी की फॉर्म जो है वो हमारे पास नहीं होती है। तो यहाँ पर जो है वो ऑप्शंस के अंदर वांट जो है वो हमें दिया गया है। मतलब वांट जो है वो हमारे पास एक स्टेटिव वर्ब है जिसकी कोई भी आईएनजी वाली फॉर्म जो है वो हमें देखने को नहीं मिल रही होती। इसका मतलब कि ऐसी ऑप्शन जिनके अंदर आईएनजी वाली फॉर्म वांट की गिवन है उनको हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे। तो इस वांटिंग भी हमारे पास राइट ऑप्शन नहीं हो सकता और वाज वांटिंग भी हमारे पास है वो राइट ऑप्शन नहीं बच सकता। पीछे हमारे पास ए और डी ऑप्शन बचती हैं। तो उनके हिसाब से हम लोग देखेंगे कि हेड मास्टर जो है वो हमारे पास एक सिंगुलर वर्ड नहीं है तो नाउन होना चाहिए। हेड मास्टर जो है वो हमारे पास एक सिंगुलर नाउन है। तो हमें कहता है कि सिंपल सेंटेंसेस के अंदर जब एक सिंगल नाउन को हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो वांट्स आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो वांट्स आ जाएगी। डेल्टा ऑप्शन नहीं बन सकती क्योंकि यहाँ पर एस या एस का जो है वो इजाफा नहीं किया गया। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर अल्फा आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉलेज एंड विजडम डैश नो टाइम फॉर कनेक्शन। तो जब भी टू नाउन्स को हम लोग ज्वाइन करते हैं आर के साथ तो वो हमेशा प्लूरल वर्ब लिया करते हैं। ये हम लोगों ने रूल क्लासेस के अंदर भी डिस्कस किया हुआ है।
तो हैज़ जो है वो हमारे पास सिंगुलर वर्ब है, इस वजह से ये हमारे पास जो है वो राइट ऑप्शन नहीं हो सकता। हैव जो है वो हमारे पास एक प्लूरल वर्ब है और यही हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगी। जो हमारे पास हैड है, हैड जो है वो बेसिकली पास्ट परफेक्ट सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल होता है, वहाँ पर हमारे पास जो है वो 2 पार्ट्स होते हैं उन सेंटेंसेस के अंदर। पहले पार्ट के अंदर हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट इंडिफाइनाइट जिसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है और दूसरे पार्ट के अंदर हम लोग हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास किसी भी किस्म की हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल नहीं है, ना ही सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की गई, इस वजह से हमारे पास यहाँ पे ये भी राइट ऑप्शन नहीं बनेगा। और जो आर होता है वहाँ पे हम लोग जो है वो आई एन जी वाली फॉर्म जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं आर के साथ, तो यहाँ पर भी कोई भी ऐसी फॉर्म इस्तेमाल नहीं की गई, तो इस वजह से हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो हैव आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आइडेंटिफाई करना था हम लोगों ने एरर्स को और करेक्ट ऑप्शन को जो था वो चूज़ करना था। आई होप दिस लेटर फाइंड्स इन द बेस्ट ऑफ योर स्पिरिट्स। तो देखते हैं यहाँ पर हमारे पास रूल। सबसे पहले तो आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि हम लोग जितने भी लेटर्स या एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं वो हमेशा प्रेजेंट सेंटेंस के अंदर ही लिखा जाता है, कभी भी फ्यूचर के सेंस के अंदर जो है हम लोग उसको नहीं लिख रहे होते। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा फिक्रा जहाँ पे हमारे पास फ्यूचर वाली सेंस इस्तेमाल की जाएगी वो हमारे पास ऑटोमेटिकली जो है वो एक्सक्लूड हो जाएगी वो ऑप्शन। इसी तरह से जो हमारे पास इनके इस एमसीक्यूज के अंदर वर्ड स्पिरिट्स इस्तेमाल किया गया, इसका बेसिकली मतलब जो है वो हमारे पास मोड होता है। तो देखते हैं हम लोग वन बाय वन करके कि इसके किस तरह से जो है वो हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सा बनेगा। तो अल्फा ऑप्शन के अंदर देखें यहाँ पर हमारे पास विल फाइंड इस्तेमाल किया गया जो कि फ्यूचर की सेंस दे रहा है, मीन टू से कि हमारे पास जो है वो राइट ऑप्शन नहीं हो सकता। विल फाइंड की ये बेसिकली फ्यूचर सेंस है, हमारे पास यहाँ पर जो है वो कोई ना कोई प्रेजेंट सेंस देने वाला कोई ना कोई फिक्र होना चाहिए था, तो इस वजह से हमारे पास जो है वो राइट ऑप्शन नहीं हो सकता। उसके बाद जो बी ऑप्शन है वहाँ पर देखें हमारे पास उसमें बेस्ट दिया गया है। बेसिकली बेस्ट जो है वो हमारे पास एक सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम लोग जो है वो आर्टिकल बी का इस्तेमाल किया करते हैं, इस वजह से ये हमारे पास राइट ऑप्शन नहीं हो सकती। और डी ऑप्शन के अंदर देखें तो यहाँ पर फाउंड जो है वो लिखा गया है जो कि हमारे पास एक पास्ट सेंटेंस की सेंस दे रहा है, तो ये प्रेजेंट फॉर्म के अंदर होना चाहिए था, तो ये भी हमारे पास जो है वो राइट ऑप्शन नहीं होगी। एज वेल एज इसमें स्पिरिट्स की जगह पे सप्रायर लिखा गया है जो कि इस वजह से भी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगी। यहाँ पे वर्ड स्पिरिट जो था वो इस्तेमाल होना चाहिए था। मीन टू से कि यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन बनेगा वो चार्ली बनेगा। आई होप लेटर फाइंड्स इन द बेस्ट ऑफ स्पिरिट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई द एरर्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। गुलिवर ट्रैवल वाज रिटन बाय स्विफ्ट। तो यहाँ पर देखें बेसिकली जो गुलिवर्स ट्रैवल है ये हमारे पास एक बुक का नेम है, और जब भी बुक का नेम आ जाता है तो और एक तो ये बुक का नेम है तो ये प्रॉपर नाउन बनेगा और साथ ही साथ ये प्लूरल है गुलिवर्स ट्रैवल्स। तो जब भी हमारे पास प्रॉपर प्लूरल नाउन आते हैं हम लोग वहाँ पर हमेशा जो है वो एक सिंगुलर वर्ब का जो है वो इस्तेमाल किया करते हैं। और जो भी प्रॉपर प्लूरल नाउन होते हैं उनको पहचानने का हमारे पास जो है वो एक मेथड क्या होता है कि वो जितने भी उनके अंदर वर्ड्स होते हैं, लाइक 2 वर्ड्स हो जाएँ, 3 वर्ड्स हो जाएँ, 4 वर्ड्स हो जाएँ प्रॉपर प्लूरल नाउन के अंदर, उनके हमेशा जो पहला लेटर होता है वो हम लोग कैपिटल लिख रहे होते हैं। लाइक गुलिवर्स ट्रैवल्स हमारे पास, तो यहाँ पर गुलिवर्स का जी भी बढ़ाना चाहिए था और ट्रैवल्स का जी भी बढ़ाना चाहिए था। इसी एक अगर आपको इसी रूल की पहचान होती तो आप लोग यहाँ पर से राइट ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकते थे। लेकिन फिर भी हम लोग इसको वन बाय वन करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या मिस्टेक है। तो पहला तो रूल ये बन गया कि प्रॉपर प्लूरल नाउन हमेशा यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लेते हैं। और अगर भी हम लोगों ने रिप्रेजेंट करना होता है नॉन प्रोग्रेसिव केस को तो हम लोग हमेशा जो है वो अपोस्ट्रोफी इस्तेमाल करते हैं, देन ऐसे इस्तेमाल करते हैं लाइक अलीज़ बुक हमने लिखना हो कि अली की किताब, तो अली लिखेंगे देन अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद जो है वो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, तो अलीज़ होना चाहिए था। तो ये जो है वो हम लोग किसी भी नाउन का पोजेसिव केस को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है वो हम लोग चीज़ को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एंड देन कोई भी हम लोग राइटर को मेंशन करना चाहते हैं कि किस राइटर ने किताब लिखी है, तो वहाँ पे हम लोग जो आर्टिकल इस्तेमाल जो हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं हमारे पास बाय आएगा। तो कोई भी राइटर हो उससे पहले जो है हम लोग वर्ड बाय का इस्तेमाल करते हैं। तो चारों ऑप्शन को वन बाय वन करके देखते हैं। अल्फा ऑप्शन के अंदर देखें क्लीवर, तो यहाँ पे किसी भी किस्म के अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल नहीं हुआ, इस वजह से ये राइट ऑप्शन हमारे पास नहीं हो सकता। यहाँ पे अपोस्ट्रोफी कॉमा जो था वो इस्तेमाल होना चाहिए था। इसी तरह से ट्रैवल्स, तो मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन बताई प्रॉपर प्लूरल नाउन की कि वहाँ पे पहला वर्ड जो होता है वो हमेशा कैपिटल होता है, तो ट्रैवल्स का टी जो था वो कैपिटल होना चाहिए था। इसी तरह से यहाँ पे राइटर को मेंशन करने के लिए उसने जो है वो टू का इस्तेमाल किया है, तो हमारे पास यहाँ पर जो था वो वर्ड बाय इस्तेमाल होना चाहिए था। बी ऑप्शन के अंदर अगेन गुलिवर जो है वो हमारे पास यहाँ पे अपोस्ट्रोफी कॉमा जो था वो इस्तेमाल होना चाहिए था। नेक्स्ट ट्रैवल्स के अंदर फिर टी जो है वो कैपिटल होना चाहिए था एंड अगेन एट इस्तेमाल किया गया है, बाय इस्तेमाल नहीं किया गया।
तो यहाँ पर भी जो है वो हमारे पास बाय का वर्ड इस्तेमाल होना चाहिए था। सी ऑप्शन हमारे पास ठीक है। डेल्टा ऑप्शन को देखते हैं कि बिलीवर्स, बेसिकली ये जो अपॉस्ट्रोफी है इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये उस वक्त हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास कोई भी ऐसा वर्ड होता है जो एंड ही जो है वो हमारे पास एस से ख़त्म हो रहा हो। लाइक मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक हमारे पास है बॉय, सिर्फ एक लेते हैं। तो अगर इसकी हम अपॉस्ट्रोफी बनानी है तो हम लोग इसके अपॉस्ट्रोफी जो है कॉमा लगाएंगे और साथ में एस लगा देंगे, तो ये हमारे पास इसके अपॉस्ट्रोफी के साथ जो है उसका पोजेसिव उसकी पोजेशन को हम लोग शो कर देंगे। लेकिन अगर ज़्यादा लड़कों की चीज़ है लाइक बॉयज़ कार है, तो हम लोग क्या करेंगे कि बॉयज़ उसके बाद जो है वो हम लोग एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर बिलीवर जो था वो बेसिकली एक वर्ड है, उसके बाद एपोस्ट्रोफी और ऐसा हम लोग इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास एपोस्ट्रोफी का सही इस्तेमाल नहीं किया गया, तो इस वजह से ये भी राइट ऑप्शन नहीं बनेगी। इस तरह से ट्रैवल का टी कैपिटल आना चाहिए था। तो इसके अलावा बाय जो है वो यहाँ पर सही इस्तेमाल किया गया, लेकिन क्योंकि इसके अंदर दो दूसरी मिस्टेक्स हम लोगों ने देखी, तो इस वजह से भी हमारे पास राइट ऑप्शन नहीं बन सकता। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो 4 लिया जाएगा। होप्स कि आपका ये एमसीक्यू जो है वो क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट देखें, डैश अम्ब्रेला इज ऑफ नो वेल अगेंस्ट अ थंडरस्टॉर्म, कि जब भी आंधी वगैरह चलती है तो हमारे पास छतरी वगैरह का किसी भी किस्म का फ़ायदा जो है वो हमें देखने को नहीं मिल सकता। तो यहाँ पर क्या है कि जब भी हमारे पास कॉमन नाउन आ जाएगा, लाइक अम्ब्रेला हो गया, शू हो जाए या लैपटॉप हो जाए, मतलब कॉमन नाउन, तो उनके लिए जो है वो हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, तो वो ए या फिर एन हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वो वाले अल्फाज जो हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड देते हैं उनके साथ हम लोग नहीं का इस्तेमाल कर लेते हैं, जो वॉल साउंड देते हैं वो हमारे पास एन का इस्तेमाल कर लिया जाता है। कौन से वर्ड वॉल साउंड देते हैं, तो इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए यही बताया जाता है कि हम लोग इसको उर्दू के अंदर लिखने की कोशिश करेंगे। अगर तो वो लफ्ज़ अलिफ या आइन से स्टार्ट होता होगा तो हम लोग उसके साथ जो है वो एन का इस्तेमाल कर लेंगे। लाइक एन ए है हमारे पास, तो अगर इसको मैं उर्दू के अंदर लिखूँगा तो ये मेरे पास एम ए बनेगा, तो ये अलिफ से स्टार्ट हो रहा है, मीन टू से कि ये वॉल साउंड दे रहा है। जब ये वॉल साउंड देगा तो हम लोग इसके लिए जो है वो एन का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से अम्ब्रेला को अगर मैं उर्दू के अंदर लिखता हूँ तो मेरे पास इस तरह से अम्ब्रेला बनेगा, ये जो से स्टार्ट हो रहा है, मीन से ये वाउल साउंड दे रहा है। तो जब ये वाउल साउंड दे रहा है तो हम लोग यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनेगा वो हमारे पास एन आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ से चलते हैं। इसके अंदर हमने जो था वो करेक्ट सेंटेंस को चूज़ करना था, तो यहाँ पर आप लोगों को ये रूल पता होना चाहिए कि अगर भी सेंटेंसेस के अंदर एज इफ़ आ जाए, एज दो आ जाए, वुड दैट आ जाए, इफ़ आ जाए या फिर विश आ जाए, तो हम लोग यहाँ पर जो है वो वर्ड या फिर हैड बीन जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बेसिकली जब हमारे पास ये वर्ड्स आ जाते हैं तो वो जो केस होता है वो हमारे पास सब्जेक्टिव केस बन जाता है। सब्जेक्टिव केस ऐसा केस बन जाता है जो कि रियल नहीं होता, उस केस में हमारे पास वो सेंटेंस होता है वो पास्ट के सेंस के अंदर चला जाता है। और नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि सिंगुलर नाउन जो होता है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब को फॉलो करता है, प्लूरल नाउन जो है वो हमेशा फॉलो करता है प्लूरल वर्ब को। बट इन द केस ऑफ सब्जेक्टिव सेंटेंसेस हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा जो है वो प्लूरल वर्ब इस्तेमाल किया करते हैं। हम लोग कभी भी जो है वो सिंगुलर वर्ब जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अल्फा ऑप्शन के अंदर देखें, यहाँ पर उसने हैव बीन इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पर बेसिकली पास्ट टेंस जो है वो इस्तेमाल होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर बताया कि सब्जेक्टिव केसेस के अंदर हम लोग जो है वो पास्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बी ऑप्शन के अंदर देखें तो यहाँ पर जो है फिर पास्ट टेंस की सेंस होनी चाहिए थी, लेकिन प्रेजेंट की सेंस इस्तेमाल की गई है। और जो डेल्टा ऑप्शन है वहाँ पर पास्ट की सेंस से इस्तेमाल की गई है, लेकिन चूंकि हमने अभी एक रूल पढ़ा कि जब भी हमारे पास सब्जेक्टिव केसेस वाले सेंटेंस आएंगे तो हम लोग हमेशा प्लूरल वर्ब को इस्तेमाल करते हैं, तो इस वजह से हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो चार्ली आ जाएगा। डेल्टा के अंदर देखें वाज इस्तेमाल किया गया, तो यहाँ पे बेसिकली प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब जो थी वो इस्तेमाल होनी चाहिए थी, तो राइट ऑप्शन जो है वो हमारे पास चार्ली आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसके अंदर भी हमें करेक्ट ऑप्शन जो था वो सिलेक्ट करना था। तो यहाँ पर बेसिकली हमें पता है कि 3 डिग्री पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं। तो हमारे पास यहाँ पे बेसिकली कंपैरेटिव डिग्री जो है वो इस्तेमाल की गई है। कंपैरेटिव डिग्री के लिए हम लोग जो है वो दो जो है वो इस्तेमाल करते हैं, या तो हम लोग उसके लास्ट पे ई आर लगा देते हैं या फिर हम लोग जो है वो उसके साथ मोर का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कब ई आर इस्तेमाल होगा और कब मोर इस्तेमाल होगा, इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं बताता हूँ कि अगर हमारे पास वर्ड जो है वो 6 लेटर या फिर 6 से कम लेटर्स पर मुश्तमिल हो तो हम लोग वहाँ पर जो है वो ई आर का इस्तेमाल कर देंगे। लाइक हमारे पास स्मॉल है, ये 5 लेटर्स के ऊपर मुश्तमिल है, तो इससे जो बनेगा वो हमारे पास जो है वो स्मॉलर आ जाएगा। और अगर हमारे पास कोई भी वर्ड जो है वो 7 या फिर 7 से ज़्यादा लेटर्स के ऊपर मुश्तमिल होगा तो हम लोग वहाँ पर मोर का इस्तेमाल किया करते हैं, वहाँ पर हम लोग जो है वो ई आर का इस्तेमाल लाइक मोर इंटेलिजेंट हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो हमारे पास इसकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो हम लोग कर सकते हैं।
तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल होगी और दूसरी चीज़ ये आएगी कि अगर तो वर्ड 6 या 6 से कम लेटर्स पर मुश्तमिल होगा तो उसके लास्ट पे लगा देंगे। अगर 7 या फिर 7 से ज़्यादा लेटर्स के ऊपर मुश्तमिल होगा तो हम लोग वहाँ पर मोर का इस्तेमाल जो है वो कर रहे होते हैं। एंड नेक्स्ट रूल इसके अंदर फॉलो होगा वो ये होगा कि हम लोग जो है वो देन को इस्तेमाल किया करते हैं फॉर द कंपैरेटिव डिग्री। तो दूसरा रूल हमारे पास ये आ जाएगा। तीसरा रूल, काफ़ी थिंग्स हमारे पास यूनिक इन नेचर होती हैं, मतलब जो एक ही होती हैं, लाइक स्काई, मून, अर्थ वगैरह। तो इनके साथ जो है वो हम लोग हमेशा आर्टिकल दी इस्तेमाल किया करते हैं इन चीज़ों से पहले। तो अभी इन ऑप्शन को वन बाय वन करके देखते हैं। बीटा ऑप्शन के अंदर हमें मिस्टेक देखने को मिलती है। बेसिकली ब्राइट जो है वो 6 लेटर्स के ऊपर मुश्तमिल है, तो यहाँ पर ई आर आना चाहिए था रादर देन मोर। तो मोर आ गया, इस वजह से राइट ऑप्शन नहीं बनेगा। तो नो यूज़ ऑफ मोर यहाँ पर होना चाहिए था। सी ऑप्शन के अंदर देखें देन THEN इस्तेमाल किया गया था। बेसिकली यहाँ पर जो था वो देन THAN जो था वो इस्तेमाल होना चाहिए था। डेल्टा ऑप्शन के अंदर किसी भी किस्म का आर्टिकल मून जो कि एक यूनिक थिंग है, इससे पहले इस्तेमाल नहीं किया गया, तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन नहीं है। तो अल्फा ऑप्शन के अंदर देखें ब्राइटर भी इस्तेमाल हुआ, उसके बाद देन का भी इस्तेमाल हुआ, यूनिक थिंग से पहले दी का भी इस्तेमाल हुआ, इस वजह से हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो इसके अंदर बेसिकली हमारे पास थर्ड कंडीशनल सेंटेंस था। तो इसके जो दो पार्ट्स होते हैं, पहले पार्ट के अंदर हमारे पास हैड प्लस थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी और सेकंड पार्ट के अंदर वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, माइट हैव, मस्ट हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो इन सभी में से कोई भी वर्ड आएगा तो उसके साथ जो है हम लोग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो हम लोग सेकंड पार्ट के अंदर जो है वो इस्तेमाल किया करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो अल्फा ऑप्शन है वहाँ पे पहला पार्ट के अंदर तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म तो आ रही है, लेकिन सेकंड पार्ट के अंदर वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होनी चाहिए थी, लेकिन वुड मिस का इस्तेमाल हुआ है। ये हमारे पास राइट ऑप्शन जो है वो नहीं बनेगी। यहाँ पे वुड हैव मिस जो था वो इस्तेमाल होना चाहिए था। बीटा ऑप्शन ठीक है, इसको हम लोग बाद में देखते हैं। पहले चार्ली ऑप्शन के अंदर देखें, यहाँ पर हमारे पास है उसने हैज़ का जो है वो इस्तेमाल किया हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पर भी वुड हैव मिस्ड का जो था वो इस्तेमाल होना चाहिए था। उसके बाद डेल्टा ऑप्शन के अंदर देखें विल मिस्ड इस्तेमाल किया हुआ, तो विल के साथ तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है और वैसे भी अगर थर्ड कंडीशन सेंटेंस है तो वुड हैव मिस्ड ही यहाँ पर जो था वो इस्तेमाल होना चाहिए था। इस वजह से ये भी हमारे पास जो है वो राइट ऑप्शन नहीं है। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बची है जिसके अंदर हैड प्लस थर्ड फॉर्म भी इस्तेमाल की गई है और साथ ही वुड हैव के साथ ही थर्ड फॉर्म जो इस्तेमाल की गई है। तो यही जो है वो हमारे पास यहाँ पर राइट ऑप्शन बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, शी ऑलवेज कैरीड एन अम्ब्रेला, दिस सेंटेंस इंडिकेट्स टेस्ट टेंस। तो प्रेजेंट जो सिंपल सेंटेंस होता है इनको प्रेजेंट डेफिनिट टेंसेस भी बोला जाता है। तो अगर हमारे पास सिंगुलर नाउन होंगे, ही, शी, इट वगैरह होंगे तो उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या यस इस्तेमाल कर लेते हैं। और अगर हमारे पास जो है वो प्लूरल होती हैं चीज़ें, लाइक प्लूरल थिंग्स होंगी या फिर हमारे पास जो है वो यू, दे वगैरह आएगा तो वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल इस्तेमाल कर लिया करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अगर प्रेजेंट सिंपल होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या यस हमारे पास होना चाहिए था। पास्ट सिंपल के अंदर क्या होता है, जिसको पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल किया करते हैं। पास्ट परफेक्ट के अंदर हम लोग हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट होता है उसके अंदर हम लोग हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जब इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास है वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो इस्तेमाल की गई है और सिंपल एक सेंटेंस है। तो हमारे पास इन चारों ऑप्शन में से देखना है कि किसके अंदर जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। तो हमारे पास जो है पास्ट सिंपल के अंदर जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो बी को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट देखें, अहमद डैश में फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये बेसिकली काफ़ी बच्चे इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज होते हैं और लॉजिकली देखा जाए तो इसके दो ऑप्शन जो हैं वो ठीक बनते हैं। आप देखें PMC से ग्रेस मार्क्स अवार्ड करती है, किस तरह से इनके मार्क्स दिए जाते हैं, यानी हम लोग इसका रूल वगैरह देखते हैं। अहमद बेसिकली सिंगुलर जो है वो नाउन है तो इसके साथ जो है वो हम लोग एस का इस्तेमाल करेंगे, इसके साथ जब भी कोई भी हम लोग वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा रूल जो है वो अल्फा ऑप्शन जो है वो हमारे पास इस वजह से ठीक नहीं क्योंकि अहमद जो है वो बेसिकली सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ जो भी वर्ब आएगा तो उसके साथ एस क्या या एस का इजाफा होना चाहिए था। तो यहाँ पर एस का इस्तेमाल नहीं, इस वजह से ये राइट ऑप्शन नहीं है। बी ऑप्शन के अंदर देखें तो अहमद डैश में पूरा लॉन्ग टाइम पता है कि जो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं वहाँ पे सिंस और फॉर का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर अगर अहमद हैज़ नाउन आता तो ये भी हमारे पास जो थी वो पॉसिबल ऑप्शन हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर हैव नाउन का इस्तेमाल हुआ तो ये भी हमारे पास राइट ऑप्शन नहीं है। एनी हाउ बोथ आर पॉसिबल, नाउस भी और न्यू भी, बट जनरली हम लोग रिलेट करने की कोशिश करते हैं। जब भी हमारे पास फोर आ जाता है ना तो हम लोग इसको प्रेजेंट सेंटेंस के अंदर रिलेट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अगर नाउस और न्यू में से भी प्रेफरेबल ऑप्शन को चूज़ करना पड़े तो यहाँ पर नाउस को ही हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो नाउस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना था। हिज फर्स्ट नेम कंसिस्ट ऑफ 4 6
एंड 3/4। तो यहाँ पर इनिंग्स जो है ना वो इटसेल्फ एक वर्ड है, इसको किसी भी किस्म की अपोस्ट्रोफी की जो है वो ज़रूरत नहीं होती। इनिंग्स याद रखें इटसेल्फ एक वर्ड है। इन केस वी वांट टू मेक द पोजेसिव ऑफ नंबर, तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम लोग वो नंबर लिखते हैं, देन अपोस्ट्रोफी के बाद जो है वो कॉमा, अपोस्ट्रोफी कॉमा के बाद जो है वो हम लोग एस का जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं, लाइक टू वगैरह। टू हमारे पास एक नंबर है, फिर अपोस्ट्रोफी कॉमा, देन हम लोग एस का इस्तेमाल करेंगे। तो अल्फा ऑप्शन के अंदर देखें हमारे पास इनिंग्स, उसने अपोस्ट्रोफी कॉमा इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। इसी तरह से पोजेसिव केस ऑफ नंबर जो है वो यहाँ पर मेंशन करनी चाहिए थे, लेकिन उसने वो यही नहीं मेंशन किया, इस वजह से राइट ऑप्शन नहीं है। चार्ली ऑप्शन का देखें इनिंग लिखा हुआ है, तो इनिंग्स एक वर्ड होता है, इनिंग वर्ड नहीं है, तो ये भी जो है वो राइट ऑप्शन नहीं बनेगा हमारे पास। तो यहाँ पर इनिंग्स होना चाहिए था। डेल्टा ऑप्शन के अंदर देखें उसने इनिंग्स अपोस्ट्रोफी के साथ इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पर भी किसी भी किस्म के अपोस्ट्रोफी का जो था वो इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। तो एक ही बीटा ऑप्शन हमारे पास बचती है जिसके अंदर इनिंग्स भी लिखा गया और इसके साथ ही जैसे केस ऑफ नंबर्स भी इस्तेमाल किए गए हैं, तो यही हमारे पास होती है वो यहाँ पर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, तो यहाँ पर बेसिकली ना दो केसेस होती हैं कि अगर तो वर्ड के बाद वर्ब आ जाता है कोई ना कोई, तो वो फॉलो किया जाता है बाय क्वेश्चन मार्क, लाइक व्हाट इज इट। वर्ड है, उसके बाद ये जो है वो हमारे पास एक वर्ब है, तो उसके बाद जो है वो हम लोग क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। लेकिन एक केस ये होता है कि अगर हमारे पास वर्ड के बाद वर्ब नहीं आता, तो उस केस में हम लोग लास्ट पे जो है वो एक्सक्लेमेटरी साइन जो है वो लगा रहे होते हैं, लाइक व्हाट अ लवली सीन इट इज़। तो वहाँ पर हमारे पास एक्सक्लेमेटरी साइन पुट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसके बगैर हमारे पास जो सेंटेंस होता है वो गलत हो जाते हैं। तो एक चीज़, एक तो रूल ये है कि हमारे पास वर्ड प्लस नो वर्ड, तो हमारे पास वहाँ पर है जो वो एक्सक्लेमेटरी साइन इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा ये होता है कि वोकेटिव केस ऑफ नाउन माई कंट्री में यहाँ पर जो वोकेटिव केस ऑफ नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, इससे पहले हमें कॉमा का इस्तेमाल करना ज़रूरी होगा। तो दूसरा रूल हमारे पास ये है। और तीसरा रूल के साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आफ्टर विच हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक लॉन्ग लिव द किंग, तो इसके बाद भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो था वो हमारे पास आना चाहिए था। तो ये जो थे रूल्स वो इसके अंदर इस्तेमाल होने थे, तो इनको वन बाय वन करके देखते हैं। अल्फा ऑप्शन बेसिकली ठीक है, वो बाद में जस्टिफाई करते हैं, पहले बाकी ऑप्शन को देखते हैं वो गलत क्यों हैं। बीटा ऑप्शन के अंदर वट अ फॉल वाज देयर, तो मैंने आपको बताया कि वोकेटिव केस ऑफ नाउन से पहले कॉमा इस्तेमाल होना चाहिए था, तो उसने वहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन इस्तेमाल कर लिया, तो यहाँ पे कॉमा इस्तेमाल होना चाहिए था। उसके बाद उसने माई कंट्रीमैन के बाद फुल स्टॉप लगा दिया, वहाँ पे बेसिकली जो था वो हमारे पास साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो था वो इस्तेमाल होना चाहिए था। इसी तरह से लॉन्ग लिव द किंग के बाद भी उसने जो है वो हमारे पास कॉमा इस्तेमाल किया है, यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो अपोस्ट्रोफी एक्सक्लेमेटरी साइन जो है वो हमारे पास इस्तेमाल होना चाहिए था। चार्ली ऑप्शन के अंदर देखें उसने वो तो इस्तेमाल कर लिया, वोकेटिव केस ऑफ नाउन से पहले कॉमा का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन माई कंट्रीमैन के बाद जो था यहाँ पे अपोस्ट्रोफी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आना था वो उसने इस्तेमाल नहीं किया। इसी तरह से लॉन्ग लिव द किंग के बाद भी हमारे पास जो था वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आना था, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं किया गया। डेल्टा ऑप्शन के अंदर आप लोग देखें, अगेन इसने डॉट इस्तेमाल कॉमा जो डॉट इस्तेमाल किया, यहाँ पर हमारे पास कॉमा इस्तेमाल होना चाहिए था। कंट्रीमैन के बाद उसने कॉमा इस्तेमाल कर लिया, वहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इस्तेमाल होना चाहिए था। और लॉन्ग लिव द किंग के बाद उसने जो है वो फुल स्टॉप इस्तेमाल कर लिया, और वहाँ पर जो है वो हमारे पास साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो था वो इस्तेमाल होना चाहिए था। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन जहाँ पर है हमारे पास वोकेटिव केस ऑफ नाउन से पहले कॉमा भी इस्तेमाल किया गया। इसी तरह से माई कंट्रीमैन के बाद जहाँ पे वट ऑफ फॉल वाज देयर माई कंट्रीमैन एक सेंटेंस कंप्लीट, वहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इस्तेमाल हुआ। इसी तरह से जिसके बाद लॉन्ग लिव द किंग के बाद भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इस्तेमाल हुआ, तो यही जो है वो हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगी। नेक्स्ट देखें, इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ही एंड आई वाज प्लेइंग, ही एंड आई वर प्लेइंग, ही एंड आई वर बीइंग देयर, एंड ही एंड आई वाज बीइंग प्लेइंग। तो इसके अंदर रूल देखें, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन सेकंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन, उनके बाद जो है वो हम लोग प्लूरल वर्ब जो है वो इस्तेमाल किया करते हैं। तो यहाँ पर तो दो सेंटेंस जो है पर्सन ही इस्तेमाल हो रहे हैं, ही हमारे पास थर्ड पर्सन आ जाता है और आई जो है वो हमारे पास फर्स्ट पर्सन आ जाता है, मतलब सेकंड पर्सन नहीं है, तो इसको एक्सक्लूड कर दें, मतलब आपके पास थर्ड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन, उसके बाद है वो प्लूरल वर्ब आना चाहिए था। तो यहाँ पर सभी के अंदर ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन तो सेम है कि थर्ड पर्सन इस्तेमाल हुआ है, फर्स्ट पर्सन इस्तेमाल हुआ। फिर देखते हैं गलती कहाँ पर है, हमारे पास बेसिकली प्लूरल वर्ब होना चाहिए, तो अल्फा ऑप्शन के अंदर वाज इस्तेमाल हुआ है जो कि एक सिंगुलर वर्ब है, तो ये हमारे पास गलत ऑप्शन बनेगी। यहाँ पे प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब जो थी वो इस्तेमाल होनी चाहिए थी। बीटा हमारे पास राइट ऑप्शन है, तो क्योंकि ही एंड आई के बाद वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, तो यही हमारे पास रूल होता है कि प्लूरल वर्ब जो है वो फॉलो किया जाता है। चार्ली ऑप्शन के अंदर आप लोग देखें तो यहाँ पर बीइंग इज यूज्ड इन केस ऑफ पैसिव सेंटेंसेस, के बीइंग को हम लोग जो है वो पैसिव सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल किया करते हैं। और जो पैसिव सेंटेंसेस होते हैं उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है कि वहाँ पे हम लोग वर्ड बाय का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसी तरह से जो डेल्टा ऑप्शन है उसके अंदर भी वाज बीइंग का इस्तेमाल किया गया है।
तो अगेन यहाँ पर बीइंग का इस्तेमाल किया गया और यहाँ पर बाय पैसिव सेंटेंसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए मौजूद होना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। तो इस केस में हमारे पास एक ही ऑप्शन बची है जो कि ठीक ही एंड आई वर प्लेइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरी वन ऑफ द पिजन्स आर फुल, every one of the pigeons had full, every one of the pigeons have full, every one of the pigeon is full। इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन को चूज करना था। तो ये रूल होता है कि जब भी हमारे पास वन आ जाए, नन आ जाए, ईच आ जाए, आइदर, नाइदर, नो वन या फिर एवरीवन, और उसके बाद हमारे पास ऑफ आ जाए तो उसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन आना चाहिए। देन जो है वो हमारे पास सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होना चाहिए। तो चारों ऑप्शन को वन बाय वन करके देखते हैं। तो जो हमारे पास अल्फा ऑप्शन के अंदर देखें, सबसे पहले क्या है, इन चारों में से हमारे पास जो है वो एवरीवन आ रहा है, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद ऑफ आना चाहिए था, तो यहाँ पर ऑफ आ रहा है, ये भी ठीक है। उसके बाद प्लूरल नाउन आना चाहिए थे, द पिजन्स, ये भी ठीक है। लेकिन फिर सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होना चाहिए था, यहाँ पर आर इस्तेमाल हुआ है, तो इस वजह से ये हमारे पास जो है वो राइट ऑप्शन नहीं है। बेसिकली यहाँ पर सिंगुलर वर्ब जो था वो इस्तेमाल होना चाहिए था। बी ऑप्शन के अंदर देखिए, यहाँ पर हैड का इस्तेमाल किया गया है, बेसिकली यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होना चाहिए था, तो इस वजह से ये भी हमारे पास जो है वो राइट ऑप्शन नहीं है। चार्ली ऑप्शन के अंदर फिर हैव को इस्तेमाल किया गया है, जो कि हमारे पास एक प्लूरल वर्ब को इस्तेमाल शो करता है, तो यहाँ पर भी सिंगुलर वर्ब जो था वो इस्तेमाल होना चाहिए था। डेल्टा ऑप्शन के अंदर देखें, एवरीवन आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास ऑफ बी आ चुका है। नेक्स्ट प्लूरल नाउन देखें तो वो भी था, पिजन्स आ चुका है। सिंगुलर वर्ब इस रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यही हमारे पास है वो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है वो आ जाएगी। नेक्स्ट देखें, नॉट ओनली द पेरेंट्स बट आल्सो देयर सन डैश फॉर इंटरव्यू। तो ये बेसिकली हमारे पास कोरिलेटिव कंजंक्शन सब इस्तेमाल आ जाती हैं, लाइक आइदर के बाद एक नाउन आए, आइदर डैश कोई नाउन आ जाए, फिर और डैश आ जाए। तो जब भी दो नाउन्स आते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शंस हमारे पास आ जाया करती हैं, तो हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास वर्ब होता है वो एक्टिव विद द सेकंड नाउन, कि जो भी हम लोग दूसरा नाउन इस्तेमाल करेंगे उसी के हिसाब से हम लोग लगाते हैं वर्ब। लाइक मैं कहता हूँ आइदर और, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, वो सेकंड जो हमारे पास नाम है वो अहमद है, तो अहमद के हिसाब से हमारे पास यहाँ पर इज आएगा। नेक्स्ट सिंगुलर जो है वो वर्ब इस्तेमाल होना चाहिए था, लाइक। लेकिन अगर यहाँ पर हमारे पास सपोज करें अहमद की जगह पर दे होता, अगर यहाँ पर अहमद की जगह पे हम लोग जो है वो दे का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो दे हमें पता है प्लूरल सेंस देता है, तो यहाँ पर हम लोग जो था वो आर इस्तेमाल कर रहे होते। तो जब भी हमारे पास कोरिलेटिव कंजंक्शंस आ जाएंगे तो हम लोग सेकंड नाउन के साथ जो है वो वर्ब एक्टिव किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास सन, नॉट ओनली द पेरेंट्स, नॉट ओनली के बाद एक नाउन द पेरेंट्स फर्स्ट नाउन बन जाता है, बट आल्सो देयर सन, सन जो है वो हमारे पास सेकंड नाउन, तो सेकंड नाउन के हिसाब से जो था वो हमने यहाँ पर राइट ऑप्शन सेलेक्ट करनी थी। तो यहाँ पर हमारे पास सन जो है वो सेकंड नाउन है एंड इट इज सिंगुलर, देयरफॉर वी शुड यूज हैज बीन हियर। तो यहाँ पर हमारे पास हैज बीन कॉल्ड जो था वो इस्तेमाल किया जाएगा। तो यही जो है वो हमारे पास यहाँ पर राइट ऑप्शन आ जाते हैं। तो ये आपके 20 क्वेश्चन जो थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। होप्स हो कि आप लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हैं वो इसके अंदर सिक्योर करेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासिर हो। हाफिज़।